भगवद भाव से आप सभी के चरणों में मेरा नमन। प्रिय साधकों, संसार में भय और शोक सबको जलाए जा रहे हैं। वस्तु चली न जाए और उसका मिलना रुक न जाए, इसका भय एवं चिंता तथा उसके चले जाने पर शोक एवं विषाद। भगवान के शरणागत होने पर ये भय और शोक मिट जाते हैं और निश्चिंतता एवं निर्भयता आ जाती है, जो शरणागति का स्वाभाविक धन होता है। जब तक चिंता और भय हमारे मन में बने हुए हैं, तब तक हम भगवान के नहीं बने। हमने अपने को भगवान के प्रति निवेदित नहीं किया और उन्होंने अपनाया नहीं। यद्यपि वे अपनाने को तैयार हैं, हम ही उनसे अलग रहते हैं। शरणागति श्रद्धा से होती है, जिससे सारे दुखों का नाश हो जाता है। शरणागत भक्तों के पापों का नाश भगवान स्वाभाविक रूप से स्वयं करते हैं। छोटे बच्चे का मलमूत्र माँ धोती है। माँ बच्चे से यह अपेक्षा नहीं करती कि यह नहा धोकर साफ होकर आएगा तब स्पर्श करूंगी और प्यार करूंगी। उसके सफाई और सुविधा की चिंता माँ करती है। इसी प्रकार जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो जाता है, अपने आप को उनके चरणों में छोड़ देता है, तो उसके योगक्षेम का निर्वाह भगवान करते हैं। उसके दुखों को, पापों को भगवान मिटाते हैं और उसकी सुख सुविधा का प्रबंध भी करते हैं। अंतर यह होता है कि सुख सुविधा भगवान सोचते हैं अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि से नहीं। हम जिसमें सुख सुविधा मानते हैं, संभव है कि हमारी बुद्धि का भ्रम हो और हमारे सुखों का नाश होता हो। बालक किसी चमकीली चीज को देखकर चूल्हे में हाथ डाले, उसे पता न हो कि आग है और उससे हाथ जल जाएगा, तो माँ दौड़कर उसे अलग कर देती है। बच्चा आग के स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए रोता है कि मेरे कार्य में माँ ने बाधा डाल दी। लेकिन बच्चे का भला देखने वाली जो माँ है, वह आग में हाथ नहीं डालने देती। इसी प्रकार जब हम भगवान के हो जाते हैं, तो वे हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और उसे सफलता के साथ पूरा भी करते हैं। हम जिसमें असमर्थ होते हैं, उसे वे क्षण भर में पूरा कर देते हैं, परंतु करते हैं अपने मन की, जिसे वे ठीक समझते हैं। शरणागत मनुष्य अपने को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान के चरणों में छोड़कर निश्चिंत हो जाता है कि वे जो सोचेंगे करेंगे वह ठीक ही होगा। मुझ में सोचने करने की शक्ति कहाँ है? उनसे भूल होती नहीं, वे सर्व सामर्थ्य युक्त हैं तथा मेरे प्रति उनका सौहार्द भी है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, जिससे कभी भूल होती नहीं, उसके हाथों में अपनों को सौंप दें। इससे बढ़कर सुविधा की बात हमारे लिए और क्या होगी भला। शरणागत को जब उसके सौहार्द में विश्वास होता है, तब वह यह बात भूल जाता है कि वह हमारा भला करेगा। फिर स्वाभाविक रूप से उसके प्रति प्रेम रति उत्पन्न होती है और आगे चलकर उस प्रेम में विलक्षणता आती है। प्रेम का जितना अधिक विकास होता है, उतना उतना स्वसुख की इच्छा जो पहले थी वह बदल जाती है। प्रेमी में भी स्वसुख की इच्छा तो रहती है, परंतु उसका सुख विचित्र होता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमास्पद के ही सुख को अपना सुख मानता है। उसका अपना सुख अलग से न होकर उसे प्रेमास्पद के सुख में सुख की अनुभूति होती है। यदि प्रेमास्पद का सुख हमारी लोक दृष्टि में दुख नाम वाला हो तो हुआ करे। मिलन में यदि प्रेमास्पद को सुख होता है तो हमारे लिए परम सुख। प्यारे भक्तों, एक जगह वर्णन आया है कि श्री राधिका जी ने श्री कृष्ण को कहलवाया कि हमारी बड़ी अभिलाषा है कि निकुंज में आओ। तुम्हारे न आने से बड़ी मार्मिक पीड़ा होती है, परंतु यदि न आने में तुम्हें सुख हो और यह तुम्हारे मन के अनुकूल हो, तो वह तुम्हारा सुख और तुम्हारे मन की अनुकूलता मेरे सभी दुखों को सुख बना देता है। यह प्रेम का स्वभाव है। बच्चे में माँ का प्रेम है। जाड़े के मौसम में बच्चा जब बिस्तर गीला कर देता है, तो माँ उसे सूखी जगह पर करके स्वयं गीले में ठंड भोगती है, क्योंकि इसी में बच्चे को सुख है। जहाँ जहाँ प्रेम का अंकुरण है, वहाँ वहाँ निज सुख का त्याग और प्रेमास्पद का सुख अपना सुख बन जाता है। इसीलिए प्रेम पवित्र कहा गया है। पवित्र इसलिए कि प्रेम में अपने लिए कुछ पाने की लालसा का संकल्प भी नहीं रहता है। प्रेम केवल देना चाहता है, और यदि कहीं लेना है तो देने के लिए लेना है, देते हुए लेता है।
प्रेमास्पद यदि अपने प्रेमी को कोई वस्तु दे और प्रेमी उस वस्तु को ग्रहण करे तो वह इसलिए ग्रहण नहीं करता है कि उस वस्तु से उसे सुख होगा, वरन इसलिए ग्रहण करता है कि मेरे ले लेने से प्रेमास्पद को सुख होगा। इसलिए वहाँ पर भी प्रेमी देता ही देता है। वह प्रेमास्पद किसी क्षण यह चाहे कि तुम सारी वस्तुओं को जला दो तो वह जला देगा, क्योंकि इसी में प्रेमास्पद को सुख है। उस स्थिति में प्रेमी को अपनी अवस्था से, सौभाग्य दुर्भाग्य से, सुगति दुर्गति से एवं अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई संबंध न होकर केवल प्रेमास्पद के सुख से संबंध है। भगवान को भक्तों के द्वारा सुख पाने की इच्छा होती है। जो नित्य पूर्ण हैं वह अपनी अपूर्णता का बोध करके किसी अपूर्ण के द्वारा अपनी पूर्णता करना चाहे, यह सत्य बात नहीं है। जो नित्य पूर्ण, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम और अकाम हैं, वह अपने में अपूर्णता का अनुभव करके उसकी पूर्ति किसी अपूर्ण से कराए, यह असंभव है। भगवान में यह बात होती ही नहीं है, यह तो अज्ञानी में होती है। किंतु प्रेमियों का यह अनुभव है कि यह भगवत तत्व ऐसा नहीं है और भगवान भी असत्य नहीं कहते। गीता जी 9:26 में भगवान ने स्पष्ट कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भी यदि भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मुझे अर्पण करता है तो उस प्रेम से सने हुए पदार्थ को मैं स्वयं खाता हूँ। यहाँ पर ग्रहणाम, ग्रहण करता हूँ नहीं कहा। ग्रहण तो भाव से होता है, पर यहाँ तो अश्नाम क्रिया है जिसका अर्थ है खाता हूँ। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम रस भावित वस्तु के लिए भगवान को भूख लग जाती है और उनमें कामना का प्राकट्य हो जाता है। वे स्वयं लालायित हो जाते हैं कि मुझे वह वस्तु मिले। भगवान का यह अकाममय काम सर्वथा आप्त काम में कमी का अनुभव और उस कमी की पूर्ति उनसे करवाने की इच्छा होती है जिनमें स्वयं अपूर्णता है। भक्त प्रेमी कभी अपने को पूर्ण मानता नहीं, यह सिद्धांत है, और ज्ञानी अपने को अपूर्ण नहीं मानता। ज्ञानी यदि अपूर्ण माने तो ज्ञानी नहीं, परंतु प्रेमी यदि मान ले कि मेरा प्रेम पूर्ण हो गया तो वह प्रेमी नहीं। प्रेमी कभी पूर्ण नहीं है, अपितु वह अपूर्ण है। उस अपूर्ण के प्रेम को पाकर भगवान अपने प्रेम रस की भूख को मिटाना चाहते हैं। यह प्रेम की विलक्षणता है। देवर्षि नारद जी ने प्रेम के स्वरूप को बताया है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है तथा मूका स्वादनवत। वह वाणी में नहीं आता, गूंगे के स्वाद की तरह अनुभव गम्य है, क्योंकि जब हम वाणी से प्रकट करते हैं तो उसमें स्थूलता आ जाती है जिससे चाह बन जाती है, और यह बिल्कुल चाह के परे की वस्तु है। कितना सुंदर भाव है। यदि इसका अंशांश भी किसी के अंदर प्रकट हो जाए तो जीवन पवित्र हो जाए। जिए तो दूसरे के लिए, दूसरे के सुख में अपना सुख माने, अपने अलग सुख, अपने आत्मेंद्रिय प्रीति की कहीं भी किसी भी प्रकार के सुख की कामना न रखे। चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह कहा है कि आत्मेंद्रिय प्रीतेच्छा तार नाम काम। अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है, चाहे वह किसी प्रेमास्पद से हो, भगवान से भी हो, तो वह प्रेम न होकर काम है। और कृष्णेन्द्रिय प्रीतेच्छा धरे प्रेम नाम, अर्थात श्री कृष्ण को सुखी करने की इच्छा ही प्रेम है। लोग कहते हैं कि यह पागलपन है कि जो सुख स्वरूप हैं उसको सुखी करने की इच्छा कैसी। परंतु यही तो प्रेम का जादू है कि नित्य सुख स्वरूप में सुख प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाती है और उस सुख की इच्छा प्रेमी लोग करते हैं। प्रिय साधकों, भगवान से सभी कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पर प्रेमी लोग तो भगवान को कुछ देने के लिए जीते हैं संसार में। यहाँ तो सभी मांगते हैं, कोई मोक्ष, कोई भक्ति, कोई स्वर्ग, कोई वैकुंठ, तो कोई दर्शन मांगता है, परंतु प्रेमी तो भगवान को कुछ देता है। वह कहता है, हमें नरक का डर नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं, भोगों की चाह नहीं और उनके नाश का डर नहीं, एवं हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। हम तो तुम्हें देने पर तुम्हारी हंसी देखते हैं। वह तुम्हारा मृदुहास, मुस्कान,
इस हंसी को हम देखते रहें और तुम्हें सुखी देखते रहें, यही अभिलाषा रहती है। प्रेमी चाहता है कि भगवान हमसे कुछ लें और जरा मुस्कुरा दें। उनके चेहरे पर प्रसन्नता, होठों पर आनंद की लहर, नेत्रों में तृप्ति का भाव, जिह्वा में सरसता और मुखमंडल पर उत्फुल्लता देख लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेमियों का दर्जा सबसे ऊपर है। भगवान के जो अवतार होते हैं उनमें आवेशावतार जो कुछ क्षणों के लिए होते हैं, उनको छोड़कर बाकी जैसे राम और कृष्ण के अवतार ये वास्तव में प्रेमियों के लिए ही होते हैं। ये जो असुरनाश, साधु परित्राण आदि कार्य हैं वे भगवान के सामान्य कार्य हैं। जैसे कोई सम्राट अपने प्रेमी के घर आता है मिलने, तो उसके पीछे उसकी सत्ता और अधिकार भी आते हैं जो यहाँ अन्य कार्यों को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार भगवान का जब स्वयं प्राकट्य होता है तो मात्र प्रेम के लिए दूसरे जो मामूली कार्य हैं उनकी सत्ता से स्वतः हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण रूप में जब आते हैं तो यह नारायण रूप, विष्णु रूप, शिव रूप तथा शक्ति रूप भी होता है और ये सभी अपने अपने कार्य यथास्थान करते हैं, परंतु उनका मुख्य कार्य तो निकुंज लीला ही है। यह तो उनका मुख्य कार्य है। केवल प्रेम है और कोई काम उनका नहीं है, क्योंकि वह काम तो उनका अपना काम है। इसलिए भगवान का शांत रस है और जो कार्य है वह प्रकट लीला है। भक्ति शांत रस में ही आती है। फिर ज्यों-ज्यों उत्तरोत्तर उसमें विकास होता है त्यों-त्यों दास से सख्य, वात्सल्य और मधुर रसों का विकास होता है, जिससे उनमें अधिक अपनत्व और समीपत्व उत्पन्न होता है। हम भगवान की प्रजा होने के नाते उनके कितने समीप हैं और उनके राजा होने के नाते भक्ति पूर्वक उनके महलों के दास हो गए। दास के बाद सख्यता प्राप्त हुई, तत्पश्चात वात्सल्य आ जाता है। जब पूर्ण आत्म निवेदन हुआ और तन मन तथा प्रकृति पर पूरा अधिकार हुआ तो मधुर रस आ गया। इस मधुर रस में उनकी स्वयं अधिष्ठात्री देवता और सर्वव्यापक भगवान के रूप में नहीं बल्कि स्वयं प्रेमास्पद रूप से प्रेमियों के साथ उनकी क्रीड़ा होती है। प्रेमी के भगवान, लोक संग्रही भगवान, अंतर्यामी भगवान, परमात्मा, विश्वात्मा भगवान तथा सर्वातीत भगवान तत्वतः एक ही हैं, परंतु सर्वातीत जहाँ पर हैं वहाँ जगत की सत्ता नहीं है, वहाँ सर्वात्मक हैं। वहाँ जगत तो है परंतु जगत के साथ उनकी आत्मा मिलित है। वे सब भूतों में स्थित हैं। जहाँ लोक संग्रही भगवान हैं वहाँ अपने आचरणों से वे लोक शिक्षा देते हैं तथा जहाँ प्रेमास्पद भगवान हैं वह प्रेमी की अपनी संपत्ति है, प्रेमी के लिए मात्र प्रेमास्पद हैं। नारद जी ने सूत्र लिखकर प्रेमी का फल बताया है कि सह प्रेष्ठम लभते, उन्हें प्रियतम की प्राप्ति होती है। उन्होंने प्रियतम कहा, भगवान नहीं कहा, आत्मा परमात्मा नहीं कहा। यद्यपि आत्मा परमात्मा ब्रह्म अथवा परमेश्वर कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए उस प्रेमी को भगवान मिलते हैं प्रेमास्पद रूप में, नितांत अपने की तरह। वे भगवान हैं, विश्वात्मा हैं, समस्त संसार के स्वामी हैं। हों प्रेमी का इन रूपों से कोई प्रयोजन नहीं, उसके तो अपने हैं। यह जो आत्यंतिक अपनापन है, आत्मीयता का एकमात्र केंद्र जहाँ पर है, उस चित्त का, उस भाव का नाम प्रेम है। यह प्रेम सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम वस्तु है। प्रेम का विकास होता है त्याग में। जहाँ तक मोक्ष की भी इच्छा है वहाँ तक त्याग नहीं है। जहाँ तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार से सुखी होने की इच्छा है वहाँ अपना सुख अलग रहेगा और प्रेम नहीं होगा। पूर्ण प्रेम तो होता नहीं है। प्रेम की पूर्णता मानना प्रेम के स्वरूप को बिगाड़ना है। प्रेम तो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है। प्रेम का स्वरूप बताया है प्रतिक्षण वर्धमानम, वह प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। भगवान का रूप सौंदर्य और भगवत प्रेम दोनों प्रतिक्षण वर्धमान हैं। भगवान के सौंदर्य में और प्रेमी के प्रेम में प्रतिक्षण होड़ लगी रहती है। भगवान का प्रेम रूप कभी बासी नहीं होता, उसमें नित्य ताजगी रहती है। भगवत स्वरूप नित्य नवायमान है, नित्य किशोर होने पर भी नित्य नव नव है। इसी प्रकार प्रेमी का प्रेम भी नित्य नव नव है। नए नए भावों को लेकर प्रेम समुद्र में लहरें उठती रहती हैं और प्रेमास्पद को सुखी करती रहती हैं।
उनको सुखी देखा, फिर नई लहरें उठीं। लहरों को देखकर वे और सुखी हुए और उन्हें सुखी देखकर फिर नई लहरें उठीं। बस यही महारास है, नित्य विहार है, जो अनवरत चलता रहता है। भगवान का लीला विहार यही प्रेम विहार है, जिसकी झांकी कभी कभी इस लोक में, कभी वृंदावन में, कभी अवध में और कहीं कहीं हो जाती है। लोग उसे गा गा कर धन्य होते हैं, सुनकर पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। इसलिए यह प्रेम बहुत ही महान है, हमारे योग्य तो नहीं, इसीलिए हमें पहले श्रद्धा करनी चाहिए। भगवान पर श्रद्धा करें, श्रद्धा करने पर भगवान के स्वरूप की झांकी होगी। तदुपरांत यदि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ तो उनके चरणों में गिर जाएंगे बिना किसी शर्त के। यह है शरणागत निवेदन। यहाँ तक हो गया तो बहुत है, आगे की बात भगवान स्वयं करेंगे। प्रिय भक्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे साधकों को, प्रेमियों को, भक्तों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। अब प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।